Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन में करेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें मेनली मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो कल वाली वीडियो में स्टूडेंट के डाउट रहे थे। लगभग 300 से 400 कमेंट उस वीडियो में स्टूडेंट्स के रहे हैं। तो देखो, करेक्शन जो होता है उसमें कुछ फील्ड तो ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। अब मेन इशू उन बच्चों को आ रहा है कि उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसको करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। तो पिछले 4-5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने जो हर साल करेक्शन देखा है, किन किन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है या किन किन को करेक्शन का ऑप्शन दिया जाता है पिछले साल के हिसाब से भी, और आगे क्या रह सकता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए और जिन ऑप्शंस में करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, यानी जिन चीज़ों को आप ठीक नहीं कर सकते, एक बार गलत हो गई तो गलत हो गई, उनके लिए आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डालता है तो उस स्टूडेंट को उसका जवाब मिलता है। तो कल से हमने ये चीज़ को कंपलसरी कर दिया है कि कमेंट वही लोग कर पाएंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगर आपको नीचे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर मेंबरशिप खरीद लें, जो कि पैसा देना होगा। लेकिन अगर आपको फ्री में करना है तो यही ऑप्शन है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नीचे आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, और अगर एक बार आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी ना ओपन हो तो वीडियो कट करके दोबारा से वीडियो को शुरू करना, आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जितने भी लोग कमेंट करेंगे, जो भी क्वेरी उनकी या डाउट रहेगा, उसका रिप्लाई उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल की जितनी भी क्वेरीज रही थी उन सबको कंपाइल करके उन सब के जवाब में एक एक करके देने वाला हूँ। आपको ऑलरेडी पता होगा रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डे है, क्योंकि 11 मार्च आज है और डेट एक्सटेंड होने के बाद जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 11 मार्च 2026 तक है। ठीक है, बाकी शाम तक ही नोटिफिकेशन आई थिंक आ जाएगा कि किन किन चीज़ों को आपको करेक्ट करने का ऑप्शन इस साल दिया जाएगा। देखो, हर साल अलग अलग चेंजेस रहते हैं, कुछ कुछ चेंज एनटीए करता रहता है। तो पिछले साल अलग फील्ड्स को चेंज करने का ऑप्शन दिया था, हो सकता है इस बार कुछ अलग चीज़ हो। जैसे पिछले साल लाइव फोटो का कोई ऑप्शन ही नहीं था, जो इस बार लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं आप वेबसाइट पे, ये पिछले साल होता ही नहीं था, इस बार पहली बार ऐड हुआ है। तो उसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं है कि एनटीए उसको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी इससे रिलेटेड भी रही थी। तो ये तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एनटी का, आई थिंक आज शाम तक आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसका अपडेट भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। सारी अपडेट, काउंसलिंग की हो, नीट 2026 की हो, आगे की सारी प्रोसेस की A to Z आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले साल वाला जो करेक्शन वाला फॉर्म था वो मैंने लास्ट ईयर वाले डेटा से पूरा निकाल लिया है और उसी के थ्रू मैं जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उस चीज़ की बात करते हैं जो इस बार नहीं है, यानी लाइव फोटोग्राफ, लाइव फोटो। तो देखो, पिछले साल कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था लाइव फोटो अपलोड करने का, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि ये लोग इसका ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे। अगर ऑप्शन देते हैं तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे जिन लोगों से मिस्टेक हो गई है, और अगर ऑप्शन नहीं देते हैं तो उस बेस पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको उसमें टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आपको अपना फ़ोटो वाला कोई भी आईडी, जैसे अगर आपने आधार यूज़ किया तो वो लेके जाना, और उसके साथ 1-2 और आपको प्रूफ लेकर जाने हैं। उसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, उसमें आपका कॉलेज का आईडी कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक की पासबुक जिसमें फ़ोटो लगा हो। कम से कम 2 से 3 अल्टरनेटिव आप अगर लेकर जाएंगे जिसमें आपका खुद का फ़ोटो हो, आपकी खुद की डिटेल्स हो जो कि नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से मैच कर रही हो, तो अगर वो अल्टरनेटिव ऑप्शन आप लेकर चले जाते हैं और लाइव फोटो में आपसे कोई प्रॉब्लम भी हो गई थी तब भी आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्म तो देखो किसी का भी रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे आप जो भी गलती कर दोगे। बस ये है कि आपको डाटा करेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके बेस पर आपको एग्जाम देते समय दिक्कत हो सकती है। हो सकता है वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन ना हो पाए, फोटो वेरिफिकेशन, क्योंकि इस बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एग्जाम सेंटर पर भी, और जिन लोगों का वेरीफाई होगा वही एग्जाम दे पाएंगे, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर जाना होगा, और एग्जाम शुरू होने से कम आधे से 1 घंटा पहले, जो नॉर्मल टाइमिंग एनटीए देगा उससे पहले ही आपको पहुँचना होगा, ताकि आपकी अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है वेरिफिकेशन में, तो वो मैनुअली कर पाएँ। और पता लगा आप लास्ट मोमेंट पर पहुँच ही रहे हैं तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, लेट से पहुँचेंगे तो एक बार मतलब एग्जाम वाले दिन पर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बाकी की जो अदर प्रॉब्लम्स है वो लगभग सेम है, उनको मैं डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले आता है रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आप जो अपना फ़ोन नंबर वगैरह और जो डिटेल्स हैं जो जहाँ के आप रहने वाले हैं, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, वो आप फिल करते हैं। ठीक है, इसमें भी सभी चीज़ों को चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे पिछले साल देखोगे तो प्रेमिसिस का नेम, लोकेलिटी या सब लोकेलिटी का नेम चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये आप चेंज कर सकते थे। पिन कोड का भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं था। तो इस बार क्या रहेगा ऑप्शन, उसके हिसाब से देखा जाएगा। और आपके पास
ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। ये मैंने पहले ही बताया था। अगर आपने इसमें गलती कर दी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में, फिर तो आपका कुछ भी इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें फिर आगे दिक्कत ही होने वाली है। आपका ओटीपी आएगा, वही इसी पे आएगा, आगे कांटेक्ट करना होगा एनटीए को, वही इसी में होगा, काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, वही इसी से होगा। तो ये तो आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो उसमें तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। बाकी की अगला स्टेप आता है कि पर्सनल डिटेल्स जो आपने फिलअप की है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत थी कि कैंडिडेट नेम में या तो उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर नेम ही गलत डाल दिया है। कुछ लोगों का ऐसा था आधार और मार्कशीट दोनों में अलग अलग नेम है। तो ऐसे केस में अगर किसी ने मार्कशीट के हिसाब से यूज़ किया है तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि आपको जो है 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही रखना है। आधार में चाहे आपका जो हो, क्योंकि आधार में आप करेक्शन करा सकते हो, लेकिन 10th की या 12th की मार्कशीट में करेक्शन कराना इतना आसान नहीं है, कई साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके दोनों में मिसमैच है तो जो मार्कशीट है आपको वही नाम रखना है। आधार में आप करेक्शन करा लो, टाइम है। और अभी आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी मिसमैच आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी करेक्शन के लिए दे दो आधार में, जब तक आपका नीट का एग्जाम होगा करेक्शन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो डेट ऑफ बर्थ में पिछले साल कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं था, और आई थिंक इस साल भी नहीं दिया जाएगा। इसमें भी आपसे कोई मिस्टेक है, कोई करेक्शन नहीं होगा। जेंडर में कोई मिस्टेक की है, इसमें भी कोई करेक्शन नहीं होगा। नेशनलिटी में मिस्टेक की है तो इसमें भी करेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे स्टूडेंट को करना क्या है? देखो, ऐसे स्टूडेंट जिनका नाम में कोई मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10th की मार्कशीट के बेस पर किया है, तो वो मार्कशीट आपको लेकर जानी होगी एग्जाम सेंटर पर भी, ताकि आपको वहाँ पर अल्टरनेटिव ऑप्शन दिखाना हो कि इसके बेस पे किया हो, मेरे ये मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पर आप बता देना। और वो लोग मान भी जाते हैं अगर मिस्टेक होगी। जनरली आपको दिखाना होगा कि आधार में मेरा ये है और ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, इसको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, आपको आगे अलाउ कर दिया जाएगा। फिर आती है दिक्कत काउंसलिंग के टाइम पर। तो काउंसलिंग के टाइम पर आप एफिडेविट लगा सकते हैं, एक एफिडेविट बन जाता है। उस टाइम पर काउंसलिंग के टाइम हम बता देंगे, 50 रुपये वाले स्टाम्प पे या 10 रुपये वाले स्टाम्प पे उस पर लिखवा देते हैं आप कि मेरा एक्चुअल में नाम ये है, मुझसे मिस्टेकली ये नाम लिखा गया है और मेरा एक्चुअल नाम ये है, तो कृपया करके काउंसलिंग में मुझे अलाउ करें। तो अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है डेट ऑफ बर्थ या नेम वाली भी, तब भी आपको आगे काउंसलिंग या आगे वाले प्रोसेस में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे घबरा रहे थे कि उनसे ऐसी मिस्टेक हो गई है, पता नहीं एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, रिजेक्ट तो नहीं होगा। फॉर्म किसी का भी रिजेक्ट नहीं होगा, बस ये है कि आपको आगे थोड़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। उसके लिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं हर एक चीज़ के लिए। आपको क्या क्या दिक्कतें हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी सेपरेटली हम जो है डिस्कस करते रहेंगे। देखो, एक वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करना बहुत मुश्किल है, फिर भी जितने कमेंट्स आते रहेंगे, जितनी क्वेरीज आएंगी, उसके हिसाब से हम कमेंट करने की उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर नाम में या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो उसके लिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन, यानी जो भी आपका प्रूफ है जिसकी बेस पर आपने भरा है वो लेकर चले जाएंगे। एक एप्लीकेशन या एफिडेविट भी लगा सकते हैं, काउंसलिंग के टाइम पर उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको स्टेट अगर चेंज करना है, मतलब जहाँ के रहने वाले थे, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। कैटेगरी में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था, क्या वो कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जनरल से कैटेगरी में जा सकते हैं, कैटेगरी से जनरल में जा सकते हैं, एक कैटेगरी से दूसरे में जा सकते हैं, उसको चेंज करके। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वो भी कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट में डाउट था तो वो भी अपना, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी के अंदर जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। फिर आता है आपका 2 और डिटेल्स हैं, रजिस्टर आइडेंटिटी और अपार आईडी। ये 3 और 4 नंबर ये बहुत क्रूशियल है। अगर आपने आधार यूज़ किया है या उसके अलावा कोई और आइडेंटिटी यूज़ की है, और अपार आईडी, इन दोनों में कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपने गलत भी यूज़ किया तो गलत ही रहेगी, अब उसमें कोई भी चेंजिंग के ऑप्शन नहीं है। बाद में एग्जाम के टाइम पर आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस लेकर जाने होंगे अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो, ताकि आप प्रूफ कर पाएँ कि ये जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिख रहा है वो मैं ही हूँ। आपको अल्टरनेटिव 1-2 ऑप्शन लेकर जाने होंगे। काउंसलिंग के टाइम पर आपको एफिडेविट बना लेना है अगर कोई मिस्टेक हुई है तो। जिन लोगों ने अपार आईडी नहीं भरा था, तो देखो इतना मैंडेटरी भी नहीं है, अगर भरा है तो ठीक है, और नहीं भरा तो कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है। फिर आता है कि एग्ज़ाम जो देने वाला जगह है, एग्ज़ाम सेंटर है, उसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें सारे प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को फादर की या मदर की क्वालिफिकेशन या जो उनकी काम है उसको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का कितने एजुकेशन क्या है, मदर की फादर की, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एक और अगली चीज़ आती है वो रजिस्टर 10th और 12th की डिटेल। तो इसमें भी आपको पूरा ऑप्शन दिया गया है, आप इसमें 10th और 12th की डिटेल को पूरा चेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को चेंज कर सकते हैं, मार्क्स गलत भर दिए हैं, एड्रेस गलत भर दिया है स्कूल का, पिन कोड गलत डाल दिया, जो भी XYZ आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, इस बार अगर कुछ चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला आता है क्या आपने एज अ ट्विन अप्लाई किया, तो अगर इसमें आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हो भी गई है मिस्टेक तो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। एडिशनल डिटेल में अगर आपसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गलत भर गए, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपसे गलत भरी गई हैं तो आप इनको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी ये ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ना थोड़ा ग्रेइश, जिसमें ऑप्शन है ही नहीं एडिट करने का, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, बाकी चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं।
फिर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्टूडेंट की, जो डाउट रहे हैं वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहे, उसमें भी आपके फिंगरप्रिंट से लेकर और आधार जो आपका फ़ोटो है उन दोनों से लेकर रहे। तो इसको थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, आप उसको थोड़ा एडजस्ट करना। देखो सारी चीज़ें अगर मुझे डिस्कस करनी है तो वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी ही। पहली चीज़ आती है देखो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग डाउट हैं। किसी का है कि फ़ोटो जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं है, पीछे कोई और बैकग्राउंड है, वो अगर प्रॉब्लम है, या कोई ऐसा है कि फ़ोटो उनका बिल्कुल मिसमैच हो गया है, सही तरीके से नहीं आया है। कुछ लोगों का कि नीचे नाम और डेट नहीं है, तो देखो वो कंपलसरी नहीं है, नाम और डेट होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। बस ये है कि आपका फ़ोटो इसके साथ होना चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि उन्होंने फ़ोटो तो अपलोड किया लेकिन वो मिसमैच कर गया आधार के साथ, या तो उनका आधार पुराना अपडेटेड था यानी न्यू अपडेटेड नहीं था। तो ऐसे केस में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिसमैच भी आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हुआ है वो ठीक है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो अल्टरनेटिव 1-2 अल्टरनेटिव आपको जो आईडी प्रूफ है आपके वो लेकर जाना होगा, ताकि आप प्रूफ कर पाएँ कि ये मैं ही हूँ। और तब तक के लिए आप आधार में अपडेट करवा लो। जिन लोगों का अभी तक भी आधार अपडेट नहीं हुआ था और उनका फ़ोटो मिसमैच आया है, तो ऐसे लोग आधार को अपडेट करवा लें। वो ये ना सोचें कि अब नहीं करवाना है, अपडेट करवा लो ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि फिर से फेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एग्जाम सेंटर पर, और अगर आपने आधार के अलावा बाकी ऑप्शंस यूज़ किए तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन को लेना है और एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधे से 1 घंटा पहले पहुंच जाना, ताकि सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो जाए। आपको फोटो को चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो भी मिस्टेक हो गई है अब वही रहेगी, उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। किसी का ब्लर आया तब भी वही रहेगा। बस ये है कि आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ लेके चलना है। इसकी बेस पर ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। फिर आता आपका फिंगरप्रिंट को भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। कुछ लोगों ने सिर्फ थंब इंप्रेशन लगा दिए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ एक हाथ का लगा दिया है, क्योंकि ये दोनों हाथ का लगाना था और थंब के साथ फिंगर्स भी कंप्लीट आपके 10 के 10 होने चाहिए। लेकिन जिन लोगों से इसमें मिस्टेक हुई है तो इसको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके बेस पर भी आपको फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। जो भी है मिस्टेक होने दो, उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस जब काउंसलिंग होगी उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा। बस एग्जाम सेंटर पर आपको अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ के लिए लेके जाने हैं। जो मिस्टेक हुई है उसके करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट। कुछ लोगों का है कि नेम मिसमैच जो हो रहा है आधार कार्ड और उनके जो फॉर्म फिलिंग है उन दोनों के बीच में, तो अगर नेम मिसमैच हो रहा है तब भी आपको जो आपने नाम भरा है, फॉर एग्जांपल किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे भरा होगा, अगर 10th की मार्कशीट के बेस पे भरा है तो उसको लेकर जाना है, आपने पासपोर्ट की बेसिस पे भरा तो उसको लेकर जाना है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, जो भी चीज़ आपने भरी है, जो आपने भरी है उसके सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस पर मैंने भरा है, और दूसरी जो इसके फॉर्म के अंदर भरी हुई है वो मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप ऐसा करके आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। जिन लोगों से सिग्नेचर में दिक्कत हुई है तो सिग्नेचर को करेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिछले साल पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी होता था तो इसको भी करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं था, इस बार तो ये है ही नहीं, तो इसमें आपको सोचना नहीं है। 10th की या 12th की मार्कशीट में आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसको भी चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपसे दिक्कत हो गई हो इसको आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर एड्रेस प्रूफ की जो PDF है अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, और अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको आप चेंज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई इसको देखने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर ऑप्शन आएगा करेक्ट करने का तो कर देना। फिर अगली चीज़ जो इसमें नहीं दी है वो है कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट जिनको हमने अप्लाई किया था वो जनरल कैटेगरी से थे, तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन इस वजह से नहीं है। अगर आप किसी और कैटेगरी से होंगे तो कैटेगरी यहाँ पर आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ लोग पहले किसी दूसरी कैटेगरी से थे और आप चेंज करके किसी दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग को ये था कि जो पेरेंट्स की इनकम है वो गलत भरी दी गई है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर करेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो करेक्ट कर देना, नहीं भी होगा तो उसकी बेस पर कोई भी आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपकी इनकम क्या थी, क्या है, क्या रहेगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला एक और डाउट जो काफ़ी लोगों का रहा था वो था लॉग आउट करने वाला, कि क्या अगर उनके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं है और वो उसको करेक्ट नहीं करते और अगर वो डायरेक्ट लॉग आउट कर देते हैं, तो बच्चों का कहना था, कई सारे कमेंट मैंने कल पढ़े, मतलब ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, वो कह रहे हैं कई सारे यूट्यूबर ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। भाई किसी फॉर्म में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तो आप भूल ही जाओ। और वो लोग सोच रहे थे कि फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अरे ऑलरेडी आप एक बार फॉर्म सबमिट कर चुके हो ना, लास्ट डेट से पहले यानी जो 11 मार्च है आज, उससे पहले आप सबमिट कर चुके हो, कन्फर्मेशन पेज आपके पास आ चुका है, तो आपको आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑलरेडी NT के पास पहुंच गया है, आपके पास प्रूफ है, कन्फर्मेशन पेज जो आपके पास आया है कि फॉर्म सबमिट हो गया है। अब आगे अगर आप कोई चेंज करते हो और आपको उसको फाइनल सबमिट नहीं करते हो तब माना जाएगा कि आपका चेंज जो आपने करेक्शन किया है वो फाइनल नहीं हुआ है, फिर भी आपका फॉर्म तो सबमिटेड ही रहेगा। और अगर आपने कोई चेंज ही नहीं किया तो आपको दोबारा सबमिट करने की क्यों ज़रूरत है, आप डायरेक्टली लॉग आउट कर देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। हर एक रेगुलर अपडेट आपको टाइमली इस चैनल पर मिलेगा, जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।